अब हम ये प्रूव करते हैं कि अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कहता हूं कि लेट अंडर रूट 2 इज नॉट इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर हम सपोज करते हैं कि लेट अंडर रूट 2 is a rational number, is a rational number, is a rational number। तो आपको ये बात याद होगी कि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक इसको p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों जो हैं वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती। तो ये प्रॉपर डेफिनेशंस है कि ये अगर ये रैशनल नंबर है, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ, तो फिर इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको हम मजीद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p ओवर q। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो इसका आ जाएगा आंसर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये शो करेगा कि 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, implies that 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और इसको मैं p स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं और राइट हैंड साइड पे 2q का स्क्वायर लिख देता हूं। अब आपने यहाँ पे ये बात को समझना है कि जो राइट हैंड साइड है इसमें आपके पास 2 है, तो जब ये इक्वलिटी है दरमियान में, इसका मतलब राइट हैंड साइड पे अगर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 होना चाहिए। तो इस बात को हम फर्दर सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि इस नंबर के अंदर जो मड़ा हुआ है p के अंदर है वो p 2p डैश पड़ा हुआ है। तो मैं यहां से इसको मजीद सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो हम सपोज करते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 2p डैश। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको इस तरह कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक तरफ वैल्यू 4 पड़ी है और एक तरफ पड़ी है 2 इंटू 2, तो इसमें अंडरस्टूड है कि ये 2 इसके अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने इस बात को क्लियर लिखा कि अगर राइट हैंड साइड पे अगर राइट हैंड साइड पे 2 मौजूद है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मौजूद होना चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए सपोज किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास उसमें p इज इक्वल टू 2p डैश। तो इस बात को बेशक आप लिख भी सकते हैं कि सिंस राइट हैंड साइड, इसको आप बेशक वन इक्वेशन का नाम दे दें, हैज फैक्टर 2, देन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो हैज फैक्टर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर 2 होगा, जिसको मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया। तो अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में p स्क्वायर की जगह p वहां पे मौजूद है, उसकी जगह 2p डैश पुट करते हैं। तो 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 4p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इस 2 को इसके नीचे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2p डैश इज इक्वल 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब आप इस बात को मजीद अंडरस्टैंड करें कि लेफ्ट हैंड साइड में अब आपको 2 नजर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 मौजूद होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बात की बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होगी कि सिंस left hand side has factor 2, therefore yeah, then right hand side also as factor 2। तो फिर इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा कि अगर
राइट हैंड साइड पे भी फैक्टर 2 है तो वो कहाँ पे है, तो उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने किया था, तो राइट हैंड साइड में भी पुट करूंगा या लेट करूंगा, एक ही बात है, लेट पुट q इज इक्वल टू 2q डैश, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इन 2 में पुट कर दें, तो देयरफॉर 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू q की जगह आप लिखेंगे 2q डैश का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें, 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4q डैश का स्क्वायर, फिर इस 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q डैश का स्क्वायर। अब आपको ये बात भी क्लियर होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मौजूद है और राइट हैंड साइड पे भी 2 मौजूद है, तो इससे आगे फर्दर ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक फैक्टर नजर आ रहा है 2 और राइट हैंड साइड पे भी एक फैक्टर नजर आ रहा है 2, और ये बात ज़हन में रखना है कि जब भी रैशनल नंबर्स की हम बात करते हैं तो उसकी जो फॉर्म बनी होती है वो लीस्ट फॉर्म होती है, मसलन 1/2 है तो उसमें कोई फैक्टर आपको कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि ऊपर भी जैसे 1/2 आपके बात कर रहे हैं या 3/2 की बात कर रहे हैं तो इनमें कोई फैक्टर कॉमन है, 1 तो अंडरस्टूड होता ही है लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं इस बात को यूं लिख लूं तो इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, ये नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर्स में, जिसको हम सिंप्लीफाई करके फिर हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर बन जाएगा। और अब आप इस बात को ज़हन में रखना है कि इसमें जो फैक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैं और राइट हैंड साइड पे भी हैं, दोनों में 2 मौजूद है, ये रैशनल नंबर पे नहीं होना चाहिए। अब हमने एक सपोज किया था p इज इक्वल टू 2p डैश और एक पुट किया था q इज इक्वल टू 2q डैश, इन दोनों की मदद से मैं बात को अब आप क्लियर करूंगा। तो देयरफॉर इस बात को मैं यूं लिखता हूं स्टेप के बाद, देयरफॉर p is equal to 2p dash factor and q is equal to 2q dash factor, और आप इसको रैशनल नंबर में लिखें तो pq is equal to ये आ जाएगा 2p dash over 2q dash। अब दोनों में 2 आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो नंबर था वो यानी कि अंडर रूट ऑफ जो 2 हमने सपोज किया था कि एक रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर रैशनल नंबर होता तो ये 2 आपको ऊपर और नीचे ये नजर नहीं आने चाहिए थे, और ये एटलीस्ट जो लीस्ट फॉर्म होती है जैसे 1/2 3/2 सिंप्लीफाई की होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होता है, उस फॉर्म में ये क्वेश्चंस नहीं आया। तो इससे हम क्या अखज़ करेंगे, इससे हम ये कहेंगे कि जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, वो कंट्रडिक्शन हो गई, तो हम कहेंगे कि अंडर रूट देयरफॉर ये लिख दी यहाँ पे अंडर टू नॉट बिलोंग टू या नॉट इक्वल टू p/q, ठीक है, और ये बिलोंग से रैशनल नंबर जो कर रहा है ये उसको बिलोंग नहीं करेगा, तो देयरफॉर अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू, ये इसको यहाँ भी लिख सकते हैं बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो देयरफॉर अवर सपोजिशन और कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशंस इज रॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो हेंस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बात प्रूफ हो गई कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने स्टार्ट में आपके सामने रैशनल नंबर लिया था, फिर उसके बाद हमने आखिर में कि अगर ये अंडर रूट 2 रैशनल नंबर होता तो रैशनल नंबर की फॉर्म में ये क्लियर हो जाता, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है और ये अंडर 2 ये इरेशनल नंबर है। अब आप इसमें मजीद एग्जांपल्स के तौर पे ये में से कोई पार्ट भी पेपर में पूछ सकते हैं कि अंडर 2 अंडर 3 अंडर रूट, तमाम जितने भी आप प्राइम नंबर्स देख रहे हैं तमाम के इनकॉम्प्लेटिव स्क्वायर जितने भी हैं वो
एग्जिस्ट नहीं करते। तो 11 एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनको आपने इसी वे पे सपोज कर, मैंने √2 को सपोज किया था, आप √2 की जगह आप √3 रख सकते हैं। तो जहाँ पे आप लिखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड हैज फैक्टर 2, ऑटोमेटिकली जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका फैक्टर आ जाएगा 3। इसी तरह अगर आपने 5 सपोज किया हुआ है तो उसमें फैक्टर 5, तो 2 की जगह जस्ट आपने रिप्लेस करना है 3 को, या अगर 505 इरेशनल नंबर पूछा है 105 को, तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी के साथ इन पार्ट्स को, इनमें से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया। अब हम